यह है लफड़ापुर और यहाँ पर दो गैंग का राज है। एक गैंग को शाका का पिता जगनू चलाता है जिसका नाम है खूनी पंजा, और दूसरी गैंग जिसे शबनम का पिता बशीरा चलाता है उसका नाम है मौत का मंजर। इन दोनों गैंगों में बहुत दुश्मनी रहती है और रोजाना उनकी गैंग वार होती रहती है, जिससे लफड़ापुर के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सारे लोग जब इंस्पेक्टर गोरिल्ला से शिकायत करते हैं कि इन गैंगों ने हमारी जिंदगी मुश्किल कर दी है, तो गोरिल्ला सोचता है कि इनके खिलाफ कुछ करना चाहिए। वह सबसे पहले जगनू के पास आता है और उससे कहता है, तुम्हें अब यह दुश्मनी खत्म कर लेनी चाहिए। जगनू भी रोज की गैंग वॉर से तंग आ चुका था, तो वह मान जाता है और गोरिल्ला से कहता है, यह दुश्मनी कैसे खत्म होगी? गोरिल्ला कहता है, अब एक ही तरीका है, अगर तुम शाका की शादी शबनम से कर दो तो यह दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल जाएगी और खत्म हो जाएगी। जगनू तैयार हो जाता है और जगनू के कहने पर शाका भी मान जाता है। जगनू बशीरा के पास जाता है और कहता है, यह रोज रोज की गैंग वॉर ठीक नहीं है, अब इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल दो। बशीरा, जो कि जगनू की गैंग को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता था ताकि अकेला लफड़ापुर पर राज कर सके, जगनू के सामने तो शाका शबनम की शादी के लिए मान जाता है, लेकिन मन ही मन प्लान बनाता है, अब हमें मौका मिला पूरी गैंग को खत्म करने का। जैसे ही वे रिश्ते की बात के लिए आएंगे, सबको मार डालना है। अगले दिन जब गोरिल्ला जगनू और बशीरा को एक जगह बुलाता है, तो जैसे ही जगनू और शाका वहां पहुंचते हैं, बशीरा के आदमी उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें जगनू बुरी तरह घायल हो जाता है। गोरिल्ला बशीरा के लोगों को रोकने की कोशिश करता है। उसी समय शाका जगनू को लेकर अस्पताल पहुंचता है, लेकिन 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर शाका को बताते हैं कि जगनू को कोमा आ गया है। अब सवाल यह है, क्या शाका जगनू का बदला ले पाएगा या नहीं? सबसे पहले शाका शेर सिंह के पास जाता है और कहता है, तुम्हारे कहने पर हम सुलह के लिए गए थे, लेकिन देख लो मेरे बाप का क्या हाल हुआ है, अब तुम मेरे और बशीरा के बीच मत आना। शेर सिंह शाका का गुस्सा देखकर कुछ नहीं बोलता। शाका वापस अपनी गैंग के पास आता है और सबको हुक्म देता है, जिधर भी तुम्हें बशीरा के गैंग का आदमी नजर आए उसे मत छोड़ना, और जो मुझे बशीरा की खबर देगा मैं उसे 1 करोड़ दूंगा। पूरी गैंग निकल पड़ती है और जिधर भी उन्हें बशीरा का कोई आदमी मिलता है उसे पीट पीट कर बशीरा का ठिकाना पूछती है। पूरा लफदापुर ऐसे लगता है जैसे सुनामी आ गई हो, हर जगह गैंग वॉर चल रही थी। दूसरी तरफ बशीरा अपने आदमियों से कहता है, अकेला कोई भी बाहर न जाए और अगर शाका नजर आए तो उसे पकड़कर मेरे पास ले आना। उधर शाका को खबर मिलती है कि बशीरा के गैंग का मुख्य आदमी राणा पकड़ा गया है। शाका तुरंत अपने अड्डे पर आता है और उसे पीट पीट कर बशीरा का ठिकाना पूछता है। पहले तो राणा इनकार करता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन शाका के हाथों मार खाने के बाद बता देता है कि बशीरा यहाँ से दूर जंगल में अपने खुफिया अड्डे पर है, जहाँ उसकी पूरी गैंग मौजूद है। जैसे ही शाका को बशीरा का ठिकाना मिलता है, वह अपनी गैंग को तैयार करता है और तुरंत जंगल की तरफ निकल पड़ता है। शाका बशीरा के अड्डे तक पहुंच जाता है और वहां शाका और बशीरा की गैंग में एक खतरनाक लड़ाई होती है। शाका सबको मारकर जैसे ही अड्डे के अंदर जाता है तो वहां बशीरा तो नहीं होता, लेकिन उसे बशीरा की बेटी शबनम मिल जाती है। शाका का राइट हैंड जो उससे कहता है, शाका शबनम को ले चलते हैं, बशीरा खुद सामने आएगा। लेकिन शाका कहता है, लड़कियों पर मैं हाथ नहीं उठाता। ये कहकर शाका वहाँ से वापस अपने अड्डे पर लौट आता है और सोचने लगता है कि आखिर बशीरा कहाँ छुपा है। और अब असली सवाल है, क्या शाका ने शबनम को छोड़कर सही किया या गलत? शाका परेशान था कि बशीरा कहाँ है। तभी उसे जो का कॉल आता है, बशीरा मिल गया है, वो अपने अड्डे पर है, लफदापुर वाला। शाका तुरंत अस्पताल जाता है, जहाँ उसका बाप जुगनू अभी भी कोमा में पड़ा होता है। शाका उसके पास बैठकर कहता है, अब्बा आज या तो बशीरा बचेगा या फिर मैं, और यह कहकर शाका अस्पताल से निकल पड़ता है। जैसे ही शाका बशीरा के अड्डे पर पहुंचता है, दोनों गैंग्स के बीच खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। गोलियां, छुर्रियां, डंडे, हर तरफ खून खराबे का मंजर होता है। शाका जबरदस्त लड़ाई करता है और आखिरकार बशीरा को गिरा देता है। उसे पकड़कर अपने अड्डे पर खींच लाता है। इसी दौरान एक खुशखबरी मिलती है। शेर सिंह का कॉल आता है और वो कहता है, शाका जुगनू अब कोमा से बाहर आ गया है। शाका फिर बशीरा को बांधकर उसे खूब मारता है और सिर्फ एक ही बात कहता है, धोखे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। थोड़ी देर बाद शेर सिंह जुगनू को लेकर शाका के अड्डे पर आता है। जुगनू शाका के सामने खड़ा होकर कहता है, बेटा इस गैंग वार में कुछ नहीं रखा, खून से सिर्फ दुश्मनी बढ़ती है, खत्म नहीं होती। शाका कहता है, अब्बा आज बशीरा खत्म होगा तो ये गैंग वार भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जुगनू अपने बेटे को समझाता है। बाप की बात शाका के दिल को छू जाती है और वो बशीरा को मारने की बजाय उसे माफ कर देता है। ये देखकर बशीरा का दिल भी पिघल जाता है। वो जुगनू से कहता है, जुगनू भाई चलिए इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल देते हैं, शाका और शबनम की शादी कर देते हैं। जुगनू थोड़ी देर सोचता है, फिर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है। आखिरकार लफदापुर में एक नया सफा शुरू होता है, शाका और शबनम की शानदार शादी के साथ।